वेल गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट में अभी क्यों इसके अंदर उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉलेटाइल है मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे चला जाता है। आखिर मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने की क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट आए दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ की बजाय नेगेटिव न्यूज़ दे देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कई फैक्टर्स के बारे में जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको दिशा निर्देश देगा कि आपको इस समय पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील के बारे में, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे शेयर मार्केट पर। देखिए, जब डील साइन होती है ना, जब हम देखते हैं कि न्यूज़ में आया कि ट्रम्प साहब और मोदी के बीच में डील साइन हो गई है, साइन हो गए हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे दौर की मीटिंग होती है। हमारे देश के जो अधिकारी होते हैं, उनके देश के जो अधिकारी होते हैं, वो कभी वो आते हैं हमारे यहाँ पे, कभी हम वहाँ पे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आम सहमति बनती है कि भैया अब अभी क्या है, नेगोशिएशन का दौर चल रहा है कि इंडिया बोले भाई इतना ट्रेड ले लो यार, इतना ट्रेड परसेंटेज लगा दो, टैरिफ लगा दो, और अमेरिकन वाले हम इतना लगाएंगे। तो एक आम सहमति नहीं बन पाई है, तो जिसकी वजह से क्या हो, अभी भी एक मार्केट क्या हो गया, अभी एक सहमति नहीं बन पाई है, तो एक मीटिंग फिर भी से कैंसिल हो गई है। और अब ये मीटिंग दोबारा से फिर कब होने वाली है, छठे दौर की मीटिंग है मेरे ख्याल से, छठे दौर की मीटिंग अभी है, कभी अगस्त में होगी, है ना। तो अगस्त में अब दोबारा से एक और मीटिंग होगी, तभी फाइनलाइज हो जाएगा कि कितना टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएगा यूएस। और इसीलिए निवेशक भी क्या है, निराश है इस समय पे। निवेशक भी अपना नया पैसा नहीं लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इनके पीछे डर है। अगर यूएस ने ज़्यादा टैरिफ लगा दिया तो मार्केट क्रैश करेगा, और मार्केट जब क्रैश करेगा तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो सकता है, और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि जो पैसे बनाने की रफ्तार थी वो भी धीमी हो जाए। तो इसलिए निवेशक भी अभी क्या है कि अभी होल्ड मोड पर बैठे हुए हैं, वो मार्केट के अंदर रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में कोई ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या होने वाला है। इस जो टैरिफ डील है, इसके बारे में क्या फाइनल होगा। अगर इंडिया के पॉजिटिव चीज़ रहती है तो मार्केट काफ़ी ग्लो करेगा, मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा। अगला है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि जब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं या फिर नेगेटिव आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, यानी कि उसका हमारे शेयर मार्केट पे उसका असर देखने को मिलता है। सपोज दैट कोई एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो उसका जो सेंटीमेंट है ना, पॉजिटिव सेंटीमेंट पूरे निफ्टी 50 पे देखने को मिलेगा, सेंसेक्स पे देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्वार्टर रिजल्ट जैसा कि रिलायंस के आए थे, तो वहाँ पे उसने रिलायंस के नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक ही दिन के अंदर 3% तक का मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट में गिरावट का दौर आ गया किसके, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अब उसका जो असर है, उसका असर यानी निफ्टी 50 के अंदर जो मैंने बोला ना, जो भी एक्टिविटी होती है उसका असर निफ्टी 50 ही पड़ता है, तो वहाँ पर भी असर पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट के अंदर गिरावट का दौर देखने को मिला हमें। तो इस प्रकार से इसके अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हैं तब निफ्टी को पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखते हैं, नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव फर्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि देश की बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा इसका एवं है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो एक रीजन ये भी है कि उसकी वजह से भी मार्केट ने क्या हुआ कि मार्केट ने एक क्रैश का दौर देखा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होती है, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो जो कंज्यूम करते हैं चीज़ें, चाहे क्रूड ऑयल हो या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, क्रूड ऑयल को हम ज़्यादातर रशिया से और जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती है उनसे हम इंपोर्ट करते हैं। अब आप इस चीज़ को एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम उसको बाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके एवज में हमें कुछ पे करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। तो ये एक तरह से हमारे पास ऊपर बहुत बड़ा भार है, जिसका असर सीधा सीधा शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी युद्ध हो जाता है, जैसे कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में हुआ था, तो उस समय पे क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे शेयर मार्केट पर पड़ा था। तो इसीलिए जब हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पर है तो और वहाँ पर टेंशन हो जाती है, तो हमारे इंपोर्ट जो करते हैं उसको डिस्टर्ब हो जाता है, या हमें फिर कॉस्टली बाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमारा शेयर मार्केट पर रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम डॉलर की और रुपये की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो रुपये है कमज़ोर होता चला जा रहा है।
अब आप बताइए कि एक डॉलर के अंदर कितने रुपए की रेट चल रही है आज के समय पर, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं भी देखता हूँ कि आपको कितना आपको आइडिया है, कितना आपको पता रहता है। तो हमारा रुपये क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। जब रुपये कमज़ोर होता है तो इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे शेयर मार्केट पर पड़ता है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो शेयर मार्केट है एक स्टेबिलिटी की हम एक उम्मीद करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटाइल है। और इस तरह के जब वॉलेटाइल मार्केट होता है तो इस तरह पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एक नए इन्वेस्टर के लिए। जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो तो कभी काफ़ी आराम से इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट हो। लेकिन हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी करते हैं तो एसआईपी तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा आजकल मार्केट का वोलेटाइल मार्केट है तो हम एसआईपी नहीं कर सकते, एसआईपी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कई सारे फैक्टर थे जो कि मैंने आपको बताए इस वीडियो के अंदर कि इसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, वोलेटाइल मार्केट है। और अगर मार्केट ऐसे चलता रहता है और हमारी यूएस के साथ डील अगर नेगेटिव रहती है, टैरिफ ज़्यादा लगते हैं, तो ये हमारे एक लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के अंदर फिर शायद हो सकता है कि हम रिटर्न कम कमा पाएँ। तो आपका क्या मानना है, आप भी जरूर बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।